शेफाली जरीवाला का पोस्टमार्टम हुआ और पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स अब धीरे धीरे सामने आने लगी हैं और इन रिपोर्ट्स में हो रहे हैं कई बड़े खुलासे जिसने इंडस्ट्री को हिला के रख दिया है। चौंकाने वाले बड़े खुलासे जब डॉक्टर्स ने बताए, उन्होंने कुछ खास सलाहें भी दी हैं लोगों को, और क्या कुछ सामने आया है पूरी बातें बताएंगे आपको अपनी इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। परसों देर रात शेफाली जरीवाला की अचानक तबीयत बिगड़ी और हॉस्पिटल जाने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। ये सारी बातें कहीं ना कहीं हैरान करने वाली हैं कि उन्हें समय पर क्यों नहीं हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन कुछ बातें ऐसी सामने आई हैं कि उन्हें हॉस्पिटल ले जाने का टाइम ही नहीं मिला। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि उन्हें हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचाया जा सका। तो आखिर क्या हुआ उनकी बॉडी में, ऐसा क्या चेंज आया जो हंसता खेलता चेहरा जो एकदम ठीक थी, फिट थी, उन्हें मौत का सामना करना पड़ा। उसके लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स का इंतज़ार लगभग पूरा देश कर रहा है, हर फैन कर रहा है, ऑडियंस कर रही है कि आखिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में ऐसा क्या आता है, क्योंकि ज़िंदगी मानो खिलौना सा बन गई है। आज हंसता खेलता और कल पता चलता है कि वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तो कैसे बचाया जाए खुद को, या फिर कैसे प्रोटेक्ट किया जाए खुद को, क्योंकि बिल्कुल ही चीज़ें अनप्रेडिक्टेबल हो चुकी हैं। तो यहाँ पर उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स से पहले पुलिस पहुँच चुकी थी शेफाली जरीवाला के घर, जहाँ पर कई सारे बयानों को लिया गया। वहाँ पर जो उनके हाउसमेट्स हैं, जो हाउस हेल्प्स हैं, सभी ने यही कहा कि शेफाली जरीवाला फिजिकली बिल्कुल फिट थी, लेकिन कुछ ट्रीटमेंट उनका चल रहा था। शेफाली जरीवाला मिर्गी के दौरे से जूझ रही थी, जिसका ट्रीटमेंट वो ले रही थी, और भी कई तरह की ट्रीटमेंट वो ले रही थी। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में ये सारी चीज़ें सामने आई हैं कि आखिर किस तरह का ट्रीटमेंट शेफाली जरीवाला का चल रहा था जो उनके लिए घातक साबित हुआ। तो डॉक्टर्स ने कुछ तथ्य बताए हैं और सभी लोगों को सचेत रहने की सलाह दी है। उनका कहना है कि इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग एंटी एजिंग ट्रीटमेंट लेते हैं। शेफाली जरीवाला भी एंटी एजिंग ट्रीटमेंट ले रही थी, जो कि उनके लिए ही घातक साबित हो गया। उन्होंने फास्टिंग का भी सहारा लिया है और फास्टिंग वो करती रहती हैं। तो हुआ ये है कि कुछ पूजा पाठ के सिलसिले में शेफाली जरीवाला ने फास्ट रखा था, और फास्टिंग के दौरान ही उन्होंने एंटी एजिंग ट्रीटमेंट या फिर इंजेक्शन लिया, जो कि उनकी जान के लिए घातक साबित हुआ। जी हाँ गाइस, एंटी एजिंग ट्रीटमेंट अगर कोई लेता है तो उन्हें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। वही कहते हैं ना, नज़र हटी और दुर्घटना घटी। तो कुछ ऐसा ही शेफाली जरीवाला के साथ हुआ। फास्टिंग कर रहे हैं तो इस तरह के हैवी ट्रीटमेंट या हैवी डोजेज़ नहीं लेने चाहिए, और अगर हैवी डोजेज़ ले रहे हैं तो फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। दोनों चीज़ें एक साथ उन्होंने की, जो कि उनकी बॉडी झेल नहीं पाई। तो किस ओर जा रहा है यार देश, ये इंडस्ट्री किस तरफ जा रही है? जवान दिखने की चाहत में, अपने आप को स्लिम रखने की चाहत में लोग खुद की जान के साथ ही खिलवाड़ कर रहे हैं। तो डॉक्टर्स की सलाह तो बस यही रहती है कि अगर आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं तो ओवर ना करें। किसी तरह का ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उसके साथ प्रिकॉशंस क्या क्या लेने हैं, वो सारी चीज़ों का ध्यान रखें। भाई, जान बहुत कीमती होती है, जान है तो जहान है, उसके साथ खिलौने की तरह खिलवाड़ न किया जाए। शेफाली जरीवाला के जाने का दुख सभी को है। एक हंसता खेलता घर बिखर गया। उनके पेरेंट्स कितने ज़्यादा टूट चुके हैं, जो कि इस एज में एक सहारे की उम्मीद रख रहे थे शेफाली से, आज उनका वो सहारा लुट चुका है। जहाँ तक बात करें उनके हस्बैंड की, तो वो भी खुद को बहुत मुश्किल से संभालेंगे। आगे का सफ़र उनके लिए भी बहुत मुश्किल होगा। तो अपनी जान को यार बहुत सहेज के और संजो कर रखिए। कुछ भी एक्स्ट्रा मत कीजिए, कुछ भी ओवर मत कीजिए, कुछ भी आर्टिफिशियल मत कीजिए, क्योंकि नेचुरल रहना सबसे बेहतर होता है और अति हर चीज़ की बुरी होती है। आपका इस पर क्या है कहना, कमेंट में आके ज़रूर बताएं। बाकी की अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।